नमस्कार दोस्तों, मैं सुरदीप हाजिर हूँ जी आपके लिए एक बड़ी ही प्यारी कहानी लेकर। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरन और चौथा था कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत मित्रता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिल कर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। उसी पेड़ के ही नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में हिरन का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत के ऊपर धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त होने के समय वापस उसी स्थान पर लौट आते। शाम को चारों दोबारा इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और पूरी धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगी। उनका मन खेलने को भी नहीं हो रहा था। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से पहले लौट आता है। आज पता नहीं क्या बात होगी जो अब तक आया ही नहीं। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। हाँ, बहुत गंभीर बात है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते अपनी चोंच खोली। मित्रों, वहीं जिधर चरने अक्सर जाता है उधर मैं उड़कर देख कर आता हूँ, पर अंधेरा गिरने लगा है। नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़ जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को कैसे चैन पड़ेगा? मैं तो उस और अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी तो बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर बैठा नहीं जाएगा। मैं भी कछुआ भाई के साथ चल पड़ता हूँ। कौवा भाई, तुम पाँव फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पाँव फटी, कौवा उड़ चला। वो उड़ते उड़ते ही चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें अपने आगमन की सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब तक कौवे ने हिरन को पुकारना भी शुरू कर दिया। मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? मित्र हिरन, कहाँ हो? आवाज दो मुझे। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी जो उसके मित्र के ही जैसी थी। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। बदकिस्मती से वह जाल ना देख पाया और फंस गया। हिरन आंखों में आंसू भरकर बोला, वो क्रूर शिकारी आता ही होगा। वो मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे, मेरा वादा है। हिरन ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए। सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठा कर लाता हूँ। वह अपने दांतों से जाल को कुतर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र, तुम चूहे भाई को शीघ्र ही ले आओ। कौवा उड़ते हुए तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ और चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने सामान नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले अगर हमने उसे नहीं छुड़वाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ही उसके पास ले चलो। चूहे को जाल कुतरकर हिरन को मुक्त कराने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रूंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरन बोला, मित्र, आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जिसे इतने सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरन चौंका और अपने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो, वह जालम शिकारी आ रहा है, तुरंत भागो।
चूहा फटाफट पास बने एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा और ओझल हो गया। परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न चल पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा हुआ देखकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था, किसने जाल काटा, यह जानने के लिए वह पैरों की निशान की सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था कि उसकी नजर रेंग कर जाते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरन व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी जाल में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए। लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें एक चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जानकर वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इतने में चूहा भाई थैले को कुतर कर कछुए को आजाद कर देगा। बस यही योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते हिरन को देख शिकारी की बाँछें खिल उठी। वो हिरन के पीछे भागा। हिरन उसे जंगल के दूसरे छोर की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता नदारद हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे अपना थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ लौट गया। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा मिलती है, सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। जाति पाति मायने नहीं रखती। मनुष्य द्वारा साथ हृदय से निभाया जाए तो जीवन आसान हो जाता है। तो मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।